हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आपकी कक्षा 9 गणित में बहुत ज़्यादा स्वागत है। चलिए स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल है, निम्नलिखित प्रश्नों के प्रत्येक का उत्तर दीजिए। और पहला वाला प्रश्न है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। यानी मैंने आपके लिए बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, बहुत ज़्यादा डीप तरीके से बताया था। देखिए डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। देखिए जैसा कि आपके लिए पता है, ये है पूरा कार्तीय तल, और कार्तीय तल में ये जो आड़ी वाली रेखा होती है इस रेखा को बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और ये जो खड़ी रेखा होती है इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। लेकिन क्षैतिज रेखाओं के लिए किस नाम से जाना जाता है, तो क्षैतिज रेखा के लिए एक्स अक्ष, जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था। देखिए क्षैतिज रेखा का नाम हो जाएगा एक्स अक्ष, और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ऊर्ध्वाधर रेखा हो जाएगी वाई अक्ष। ठीक है, तो पहले वाले प्रश्न का आंसर हो जाएगा, देखिए क्षैतिज रेखा है, इसका आंसर हो जाएगा एक्स अक्ष, और देखिए ऊर्ध्वाधर रेखा है तो तथा करके आंसर लिख देंगे यहाँ पर वाई अक्ष। ये हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। तो क्षैतिज रेखा के लिए एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा के लिए वाई अक्ष के नाम से जाना जाता है। सेकंड है, इन दोनों रेखाओं से बनी प्रत्येक तल के प्रत्येक भाग का नाम लिखिए। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर ये चतुर्थांश होता है, देखिए आप ये देखिए, तो यहाँ पर 4 भाग होते हैं। ये होता है पहला वाला, ये दूसरा वाला, और ये तीसरा होता है, और यहाँ पर ये होता है चौथा वाला। तो इन सब के लिए क्या नाम से जाना जाता है, ये अपन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इन सब के लिए नाम से जाना जाता है चतुर्थांश। तो सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा चतुर्थांश, है ना। तो यहाँ पर उत्तर में भी यहाँ पर लिख देते हैं चतुर्थांश, ये हो गया। देखिए थर्ड वाला प्रश्न है, उस बिंदु का नाम बताइए जहाँ ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती हैं, यानी एक दूसरे को काटती हैं। जैसे कि देखिए ये हो गया पूरा कार्तीय तल, तो ये देखिए ये वाली, देखिए ये वाली रेखा है एक्स अक्ष वाली, और ये है वाई अक्ष वाली रेखा खड़ी। तो ये दोनों एक दूसरे को, यानी ये और ये दोनों रेखाएं यहाँ पर काटती हैं। तो अपन से बोला है इस वाले बिंदु के लिए क्या नाम से जाना जाता है, तो इस वाले बिंदु के लिए मूल बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो तीसरे वाले का आंसर हो जाएगा मूल बिंदु, मूल बिंदु। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। आकृति 3.14 को देखकर बताइए निम्नलिखित को। देखिए अपन से बोला है कि आकृति 3.14 के लिए देखना है, और कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनके एक एक करके आंसर देना है। तो देखिए ये हो जाएगी आकृति 3.14 यानी 3.14। देखिए पहला वाला बोला गया है, पहला वाला प्रश्न है v के निर्देशांक, यानी अपन के लिए b के निर्देशांक को बताना है। तो ये हो गया b वाला बिंदु। देखिए जैसा कि मैंने आपके लिए बताया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि सबसे पहले यहाँ पर b के निर्देशांक लिखने के लिए पहले लिखते हैं x अक्ष वाला बिंदु और फिर लिखते हैं y अक्ष वाला बिंदु। तो देखिए ये हो जाएगा अपना x अक्ष वाला बिंदु, और ये देखा जा रही है -5 पे, है ना। तो सबसे आगे लिख जाएगा -5। अब देखिए इसके बाद कॉमा लगाते हैं, और कॉमा लगाकर ये जो लाइन जा रही है अब ये बाई वाली रेखा, यानी ये हो जाएगी सीधी बाई वाली रेखा, ये हो जाएगा बाई अक्ष, और बाई अक्ष में ये रेखा जा रही है 2 पर। तो कॉमा करके यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, तो b के निर्देशांक हो जाएंगे -5 और 2, है ना। तो यहाँ पर साइड में लिख देते हैं उत्तर डाल के -5 और 2। अब देखिए इसी प्रकार बोले गए हैं c के निर्देशांक। अब c के निर्देशांक, c कहाँ है, c ये है, ये देखिए c के निर्देशांक बताना है। तो जैसा कि मैंने आपके लिए पहले बता दिया कि पहले लिखते हैं x अक्ष और फिर लिखते हैं y अक्ष वाले। तो ये जो c है, c में देखिए ये ऊपर जा रही है x अक्ष वाली लाइन, ये x अक्ष वाली लाइन है, तो ये 5 पे जा रही है। तो यानी सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाएगा 5, फिर ये जा रही है y पे, ये जा रही है -5 पर, है ना। तो कॉमा करके यहाँ लिखा जाएगा -5, 5 और -5 हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं उत्तर डालकर, पहले का आंसर 5 और -5, है ना। ये मतलब 2 निर्देशांक हो जाएंगे। अब देखिए निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी -3 और -5 कहाँ पर आएंगे। देखिए अब चित्र में देखते हैं -3 और -5। देखिए पहले आपके लिए एक बात छोटी सी जानना जरूरी है कि -2 माइनस के साइन आते हैं तो ये कौन से चतुर्थांश में होते हैं। तो देखिए मैं आपको एक एक करके फिर से बता देता हूँ। देखिए ये होता है पहला वाला चतुर्थांश, ठीक है। और पहले वाले चतुर्थांश में देखिए साइन कौन कौन से रहते हैं। देखिए पहले लिखा जाता है एक्स अक्ष वाला, तो यानी ये सारे वाले देखिए ये सारे नंबर रहते हैं प्लस के। तो पहले यहाँ पर प्लस, और ये वाई अक्ष है ये भी प्लस का रहता है। तो पहले वाले के चतुर्थांश के पहले के प्लस के साइन हो जाएंगे। सेकंड वाले चतुर्थांश में देखिए पहले लिखा जाता है एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष माइनस है तो आगे आ जाएगा माइनस।
फिर लिखा जाता है वाई अक्ष, और ये वाई अक्ष है, ये प्लस वाला है पूरा, तो माइनस प्लस हो जाएंगे। अब देखिए तीसरे वाले चतुर्थांश पर आते हैं, इसके साइन देखिए, पहले लिखा जाता है एक्स अक्ष, तो ये एक्स अक्ष के साइन माइनस के हैं तो आगे आएगा माइनस, और देखिए फिर वाई अक्ष, तो ये वाई अक्ष हो जाएगा, और वाई अक्ष के साइन भी माइनस में है, तो यानी फिर से आ जाएगा माइनस। अब देखिए चौथा वाला चतुर्थांश, चौथे वाले चतुर्थांश में देखिए पहले लिखा जाता है एक्स अक्ष, और एक्स अक्ष सारे प्लस वाले हैं तो पहले प्लस आएगा, फिर देखिए वाई अक्ष माइनस है तो माइनस में आ जाएगा। अपन से बोला गया है -3 और -5, यानी दोनों साइन यहाँ पर माइनस के हैं, तो यानी दोनों साइन माइनस के, यानी तीसरे वाले चतुर्थांश की बात हो रही है। अब -3 और -5, यानी x वाला है वो -3 है और y वाला -5 है। -3 और -5 यहाँ पर देखिए, ये -3 और ये है -5, यानी यहाँ पर ये e वाला निर्देशांक हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे -3 यानी x अक्ष वाला और y वाला -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। तो यहाँ पर बोला गया है पहचाना गया बिंदु, तो पहचाना गया बिंदु है तो अपन से यहाँ पर ई अपन ने पहचाना है, तो यहाँ पर पहचाना गया बिंदु हो जाएगा ई, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए 2 और -4, अब आगे कोई साइन नहीं है यानी आगे प्लस रहता है, प्लस और माइनस कौन से चतुर्थांश में होगा। अब देखिए प्लस और माइनस आपके लिए चौथे वाले चतुर्थांश में दिख रहा है, 2 और -4, देखिए यहाँ पर ये देखिए ये आ रहा है 2 से और ये आ रहा है -4 से, तो यहाँ पर लिख देंगे -2 और 4, तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर जी। तो उत्तर डाल के यहाँ पर लिख देते हैं जी। अब 5 वाले प्रश्न में बोला गया है डी का भुज। अब डी का भुज तो फिर से अपन को डायग्राम क्यों चलना होगा। अब देखिए डी का भुज बोला गया है तो पहले अपन के लिए डी के निर्देशांक निकालना पड़ेंगे। ये जो डी है पहले जा रहा है एक्स पर, और एक्स पर कहाँ जा रहा है 6 पे, तो आगे आएगा 6, फिर जा रहा है यहाँ पर ये वाई पर, तो ये 2 है तो ये हो जाएगा 2। अब भुज और कोटि पूछा तो भुज है, लेकिन हम आपको दोनों बता देते हैं। देखिए आगे वाला जो बिंदु रहता है उसके लिए जाना जाता है भुज के नाम से, यानी भुज है 6 हो जाएगा, और जो पीछे वाला बिंदु रहता है इसके लिए बोलते हैं अपन कोटि, यानी कोटि का आंसर हो जाएगा 2। आगे वाला भुज पीछे वाला कोटि, तो भुज बोला है तो भुज हो जाएगा 6, तो यहाँ पर उत्तर डाल देंगे और उत्तर में लिख देंगे 6। फिर अगले वाले प्रश्न बोला गया है बिंदु एच की कोटि बताइए। अब देखिए बिंदु एच ये है, अब एच के निर्देशांक पहले देखना पड़ेंगे क्या है। देखिए एच में पहले ये देखा एक्स अक्ष वाली की ओर देखना पड़ता है, तो एक्स में है -5 है, फिर देखिए कोटि की ओर जा रही है -3 पर, तो -3 है ना, और अपन से बोला गया है बिंदु एच की कोटि। अब पीछे वाला रहता है वो कोटि रहती है, आगे वाला भुज रहता है, फिर से लिख देते हैं भुज, और ये हो जाएगी कोटि, और कोटि कितनी हो जाएगी -3, तो यहाँ पर उत्तर डाल देंगे और उत्तर डाल के लिख देंगे -3। अब देखिए 7 वाले बिंदु में बोला गया है कि बिंदु एल के निर्देशांक बताइए। अब बिंदु अपन को एल देखना पड़ेगा कि एल कहाँ पर है। बिंदु एल ये है, ये देखिए अब एल के निर्देशांक अपन से बोले गए हैं। अब देखिए बाई अक्ष पर बना हुआ है एल, यानी ये 5 है, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखना है आपके लिए। देखिए इसमें जब अपन के लिए कोई बाई अक्ष पर बना रहता है और एक्स अक्ष अपन को नहीं दिया, क्योंकि एक्स अक्ष यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर रहेगा, और ये बाई अक्ष पर बना हुआ है ना। तो देखिए जब एक्स अक्ष पर नहीं बना है तो एक्स अक्ष वाला आगे वाला बिंदु हो जाएगा 0 और पीछे वाला हो जाएगा 5। कहने का मतलब ये रहता है कोई बिंदु जब एक्स अक्ष बना हो, जैसे मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है 6, अब आपसे बोले कि इस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, तो जब एक्स अक्ष बना है तो ये तो 6 हो जाएगा, लेकिन बाई वाला 0 हो जाता है, एक्स अक्ष पर बाई 0 हो जाता है और बाई अक्ष पर एक्स 0 हो जाता है, ठीक है। और अपन से एल का पूछा गया था, तो एल बना था अपना वाई पर, है ना, ये देखिए बाई अक्ष पर, तो बाई अक्ष पर एक्स आगे वाला 0 हो गया और पीछे वाला 5 हो जाएगा। आगे अपन से बोला गया है तो यहाँ पर अपन से हो जाएंगे, अपन यहाँ पर लिख देंगे 0, 5। अब देखिए अपन से बोला गया है बिंदु एम के निर्देशांक। अब बिंदु एम देखना पड़ेगा, बिंदु एम कहाँ पर है। बिंदु एम यहाँ पर बना हुआ है, मैं नहीं लिख पाया था धोखे से। ये देखिए बिंदु एम बना हुआ है एक्स अक्ष पर। अब जब एक्स अक्ष बना हुआ है तो यानी बाई 0 हो जाएगा। देखिए तो जो पीछे वाला बिंदु है वो हो जाएगा 0 और आगे वाला हो जाएगा -3, है ना, क्योंकि देखिए अपन से बोला गया था बिंदु एम, और बिंदु एम बना हुआ है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष वाला हो जाएगा आगे वाला -3 और बाई अक्ष वाला हो जाएगा 0, तो -3 और 0, तो उत्तर डाल के यहाँ लिख देंगे -3 और 0, ये हो जाएगा आंसर। इस प्रकार प्रश्नावली 3.1 के सवाल होते हैं समाप्त। चलिए आपके लिए कुछ मैं इंपोर्टेंट और पॉइंट लेकर आया हूँ। देखिए अध्याय 3 के ये महत्वपूर्ण वेरी इंपोर्टेंट
देखिए अध्याय 3 के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबित रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्षैतिज रेखा और दूसरी वाली होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। यानी आपसे बोला गया है कि दो लंबित रेखाएं होती हैं, यानी देखिए दो लंबित रेखाएं होती हैं, ये होती है क्षैतिज और ये होती है ऊर्ध्वाधर, तो वो ये से बोला गया है। सेकंड वाला है कि तल को कार्तीय निर्देशांक तल कहा जाता है, यानी पूरे डायग्राम के लिए कार्तीय तल के नाम से भी जानते हैं या फिर निर्देशांक तल भी कहा जाता है ना। और रेखाओं के लिए कहा जाता है निर्देशांक अक्ष। तो ये वाला हो जाएगा अपना एक्स अक्ष और ये वाला हो जाएगा वाई अक्ष। अब देखिए क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है, जैसे कि मैंने आपके लिए अभी बताया है ना। ये हो जाएगी क्षैतिज रेखा यानी एक्स अक्ष और ये ऊर्ध्वाधर रेखा यानी वाई अक्ष हो जाएगी। अब देखिए निर्देशांक अक्ष और तल को 4 भागों में बांटा गया है ना। 4 भागों में बांटा है। ये पहला वाला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा वाला होता है, यहाँ पर होता है तीसरा वाला और ये होता है चौथा वाला। ये 4 चतुर्थांश होते हैं। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु को कहा जाता है। देखिए यानी ये ऊर्ध्वाधर रेखा और ये क्षैतिज रेखा जहाँ पर एक दूसरे के लिए यहाँ पर काटती है, तो इसी वाले के लिए बोला जाता है मूल बिंदु। ये लिख देंगे यहाँ पर मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक याद रखें 0 0 होते हैं। पेपर में ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। अब देखिए वाई अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका एक्स निर्देशांक या भुज कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपके लिए बताया वाई अक्ष से पूछा गया है तो वो एक्स का निर्देशांक या भुज कहा जाता है। उसी प्रकार ये है, एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को उसका वाई निर्देशांक या कोटि कहा जाता है। और एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक x0, जो भी सवाल अपन ने डिस्कस करे हैं कि एक्स अक्ष पर हमेशा y0 हो जाता है और यहाँ पर वाई अक्ष पर x0 हो जाता है, इस बात को ध्यान रखें। और मूल बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 0 0। और इस लास्ट प्रश्न के साथ यह अध्याय भी होता है समाप्त। और आपको ये वीडियो कैसे लगी है, जहाँ पर जो भी डाउट है मुझे आप कमेंट में बताएं, तो आप कमेंट का आंसर भी दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।